भाई इस्लाम में म्यूज़िक हराम है। इस्लाम में आपका कुछ भी हो जाए, कत्ल हो जाए, नशा हो, कुछ भी हो, वो माफ़ है। हिंदुओं की पूजा में जाने से ईमान दुर्बल होता है। जो लड़के हैं, मुस्लिम लड़के, दे आर विक्टिम ऑफ सम काइंड ऑफ एंसेंट बिलीफ्स। हमारा प्रॉफिट मोहम्मद 6 years ओल्ड के आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हु 53 साल उम्र में 6 साल की लड़की के साथ शादी कर रहे हैं। मेरा पूरा फैमिली मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो क्यों? क्योंकि मैं मुर्ताद हूँ। इस्लाम में अगर कोई आ जाए कि भाई इसमें थोड़ा सा सुधार करना है, मलाला यूसुफ की तरह गोली मार के मार देंगे। नमस्ते, बात रस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे शख्स से मिलिए जिनका जन्म सऊदी अरब में हुआ। 22 साल अपनी जिंदगी के उन्होंने सऊदी अरब में बिताए। पिता एक एलीट ऑफिसर थे, बढ़िया नौकरी कर रहे थे। फिर अचानक कुछ हुआ कि उनको सऊदी अरब से निकाल दिया गया और उसके बाद से उनकी जर्नी जो रही वो ऐसी रही जिसको सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। उस जर्नी में बहुत कुछ है। एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर, एक ऐसे विचारक, एक ऐसे ह्यूमनिस्ट, एक ऐसे क्रांतिकारी कह लीजिए अपने शब्दों में। नाम इनका सनीउर रहमान उर्फ सत्य साधु उर्फ सत्य निष्ठारिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य साधु। एक जो जर्नी है आपकी उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ही एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अब तक की जर्नी को आप एक शब्द में अगर बोला जाए तो क्या कहेंगे उस अब तक की जर्नी को? ओम नमः शिवाय सबको। और मेरा जितना भी ज्ञान है उसका जो क्रेडिट होता है, जैसे फ़ोटो खींचने के बाद जिस तरीके से क्रेडिट दिया जाता है, तो मेरा ज्ञान का जो क्रेडिट है वो मैं सरस्वती को देना चाहता हूँ। तो सबके शुरू में सरस्वती महाभाग्य विद्या कोमलोचने विश्वरूपे विशालक्खी विद्यंदेहि नमस्तुते। और मैं अभी तक मेरा जर्नी जितना भी गया है तो उसको मैं बोलूँगा कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू लिव द लाइफ फुल्ली। ये है हमारा ज़िंदगी का यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको मैं जान चुका हूँ। बस जो चीज़ मैं जान चुका हूँ, अब बाकी लोगों को ये चीज़ पता करवा देना है कि भाई योर लाइफ इज़ टू लिव योर लाइफ फुल्ली। ओके। बचपन कैसा था आपका जब आपने शुरुआत की थी? मुझे जो इंट्रो पता है वो इंट्रो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को भी पता चले कि आप कहाँ से आए, कैसे आए और कैसे जो है सनीउर रहमान सत्य साधु बन गए। ओके। अच्छा, मेरा बातों में ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सबसे आपके दर्शकों से भी माफ़ी मांग लूँगा। मेरे बातों में ना कुछ वाइब्रेशनल, कुछ सत्य सुनाई देगा जो आप लोगों ने कभी सुने नहीं हो। हाँ, तो आपने अभी पूछा कि आपका जर्नी का शुरुआत कहाँ से है। तो मेरा जर्नी अगर मैं बोलना शुरू करूँगा तो इंसान को अपना सच्चाई भी पता चल जाएगा। मैं अपना जो ऋषिकेश है वहाँ पर मैं जो हमारा नीलकंठ मंदिर है उस पहाड़ी के नीचे ही वो शिवा बीच में नाम दिया हूँ। हाँ, क्योंकि उधर कोई आता नहीं है। वो एक कॉर्नर में एक छोटा सा बीच है, तो वहाँ पर मैं रहता हूँ। तो वहाँ पर सबको मैं शुरुआत में यही पूछता हूँ कि कौन हो तुम। दिस इज़ द रियल क्वेश्चन फॉर एवरी फिलोसोफर, एवरी रिलीजन, एवरीवेयर, कि कौन हो तुम। तो मैं आत्मा क्या बोलते हैं, स्पिरिट, वहाँ तक नहीं ले जाता। मैं वहाँ तक बस ले जाता हूँ, वहाँ तक जाते ही सारे लोग समान हो जाते हैं। वो क्या है, मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ कि मैं अपने पिताजी का अंडकोश में रहने वाला वीर्य था। ये वो लेवल है जहाँ पर ना जेंडर होता है, ना धर्म होता है, ना कुछ होता है। हम सब सेम थे। ओके, अब आते हैं कि ये जो प्राकृतिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार मेरा माँ बाप सऊदी अरब में थे, तो मैं भी उधर ही पैदा हुआ सऊदी अरब में। सऊदी अरब का रियाद शहर में 1987 1 अक्टूबर को मैं पैदा हुआ था। और मेरा फादर वहाँ का रॉयल सऊदी एयरफोर्स में सिविल इंजीनियर थे। ओके। और रियाद शहर में एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था। मेरा फादर का नाम सईदुर रहमान था, मेरा मम्मी का नाम नीलूफर यास्मीन। तो एक मुस्लिम परिवार में पैदा होने के नाते उन लोगों के ऊपर ये फ़र्ज़ किया गया था कि मुझे अल्लाह, मोहम्मद, इस्लाम के बारे में हमें पता चले। तो मेरे पापा को तो लग रहा था कि एक नॉर्मल इंसान ही पैदा हुआ है दुनिया में।
हाँ, तो मुझे वो कारी साहब मेरे टीचर के रूप में रख दिया। अब कारी साहब तो वो जो अलिफ बा ता सा जिम हा खा दल जल रोज़ा सिन सिन स्वाद द्वत त्वा फा कफ कफ लम मीम नून वाव हा हमजा या, ये है उनका अरबिक का अल्फ़ाबेट्स। तो ये सिखाया, फिर कुरान पढ़ना सिखाया। तो इस चीज़ों के साथ साथ ना वो कुछ स्टोरीज़ भी बताते थे। अब स्टोरीज़ क्या है कि मैं दिखने में तो नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन अंदर से मैं क्या बोलते हैं सॉक्रेटिस हूँ। क्वेश्चनिंग मेरा काम था। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चनिंग मैं पूछ लेता था कि उसका जवाब वो लोग तो दे तो नहीं सकते थे, लेकिन गुस्सा ज़रूर हो जाते थे। हाँ, और इतना सिंपल क्वेश्चन, जैसे इस्लाम में क्या होता है कि कोई भी बच्चा पैदा होता है, पहली बात तो मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि मुस्लिम्स आर द फर्स्ट विक्टिम ऑफ इस्लाम। मुस्लिम्स आर द फर्स्ट विक्टिम ऑफ इस्लाम। मुस्लिम का कोई गलती नहीं है। मैं खुद जो आइडेंटिटी लोग बोल रहे थे, नहीं तो ईश्वर ने तो इंसान पैदा किया था। होमोसेपियंस साइंटिफिक कॉज के अनुसार मैं होमोसेपियंस हूँ, इंसान हूँ, लेकिन दुनियादारी के चेतना के अनुसार लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं मुस्लिम हूँ। अब मुस्लिम होने के नाते आई वॉज द विक्टिम। विक्टिम कैसे? मैं आपको एक लॉजिकल एक क्वेश्चन आप ही से पूछता हूँ कि निर्भया रेप केस हुआ था। उनके रेप केस में उनके योनि में रॉड घुसाया गया था। तो ये एक तरह का एब्यूज़ है, फिज़िकल एब्यूज़ है, और बहुत ही निकृष्ट तरह का एब्यूज़ है। अच्छा, योनांग को कुछ कैसे भी करके विदाउट परमिशन अगर उसमें कोई भी नुकसान पहुंचाया जाए, इट्स ए क्राइम। तो जितना भी मुस्लिम बच्चों का खतना किया जा रहा है, इट्स नॉट ए चाइल्ड एब्यूज़। वो एक धार्मिक वो बताया जाता है, रिचुअल है। अब देखिए, मेरा काम क्या है कि किसका चेतना को या किसका विश्वास को चोट पहुंच रहा है वो नहीं देखना। आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट। आप खुद बताएं कि दुनिया में 73% नॉन मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम का अगर काउंट करें तो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 27% है। तो 27% इज़ ओनली सर्कमसाइज्ड करवा रहा है अपने आप का। तो बाकी लोग क्यों नहीं करवा रहे? इसमें मेडिकली इट्स नॉट नेसेसरी। सो दोज बेबीज, जो लड़के हैं, मुस्लिम लड़के, दे आर विक्टिम ऑफ सम काइंड ऑफ एंसेंट बिलीव्स। जब तुम्हारे पास टॉन्सिल के लिए डॉक्टर है, टॉन्सिल सर्जरी के लिए, जब इन्फेक्शन हो रहा है तब जाके तुम काट रहे हो। जब तुम्हारा अपेंडिक्स है, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तब तुम काट रहे हो। तो अगर तुम्हारा फाइमोसिस हो गया, द रियल कॉज ऑफ खतना, फाइमोसिस अगर हुआ तब जाके काटो ना। इमरजेंसी खुला हुआ है तुम्हारा। हाँ, लेकिन नहीं, फ्रॉम द बिगिनिंग, वाई? यू डोंट नीड इट। तो इस तरह का पहला चीज़, मैं तो विक्टिम बन गया। दूसरा चीज़, मुझे मस्जिद लेके गया। अब मस्जिद में ले जाने के बाद देख रहा हूँ कि वो लोग नमाज़ पढ़ाने से पहले खुतबा देते हैं, क्या बोलते हैं, फ्राइडे की नमाज़ जो होता है ना, जुम्मे का नमाज़। अब जुम्मे का नमाज़ में जाके देख रहा हूँ कि वो इमाम साहब बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। अब अरबी में बात कर रहे हैं, और 7 साल का लड़का घर के अंदर, मैं बंगाली फैमिली का हूँ, पश्चिम बंगाल की, तो बंगला में बात करते हैं। अब वहाँ के लिए वो तो मेरा एलियन लैंग्वेज है। अब मैं अपने पापा का कुर्ता खींच के मैं पूछ रहा था कि पापा ये क्या बोल रहे हैं? तो उसने बोला कि वो असल में मरने के बाद अगर जो पापी है, मतलब गुनहगार, इस्लाम में गुनहगार जो है, उसको जहन्नम में जलाया जाएगा। तो बोले कि ओके ठीक है। मैं पहले थोड़ा सा सोचा कि हाँ, टॉर्चर की बात किया जा रहा है तो दुखी होना ही चाहिए इंसान को। थोड़ी देर बाद जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, मैंने अपने पापा को पूछ लिया कि ये जाके आया है क्या? ये जो इतना कन्फर्मेशन से बोल रहा है, ये जाके आया है क्या? उसका जवाब मुझे मिला नहीं। बोले चुपचाप नमाज पढ़। अब ये चीज़ जहाँ जहाँ मुझे क्या बोलते हैं आंसर नहीं मिला, वहाँ उल्टा भूख बढ़ गया। देखें, इंसान का जो पेट का जो भूख होता है ना, वो है खाना। उसको खाना दे दो, उसका भूख मिट जाएगा। इंसान का चेतना का जो भूख होता है ना, वो है क्वेश्चन। हाँ, और उसका वो जो भूख है वो कैसे मिटेगा? आंसर्स। अब मेरे अंदर भूख पेट का नहीं था, चेतना का था। और पेट का रहेगा कैसे? क्योंकि मेरा फादर रॉयल सऊदी एयरफोर्स का इंजीनियर था, और मेरा फादर के लिए जितना भी मेडिकल सर्विस, मतलब अन्न, वस्त्र, वासस्थान, चिकित्सा, शिक्षा, ये 5 बेसिक नीड होता है। वो सारे बेसिक नीड मेरे पास था। ज़िंदगी में कभी वो सऊदी अरब में तो ऐसा होता नहीं है कि भाई 10 रुपये का मछली कितने को दोगे, हाँ, और इसके साथ धनिया भी फ्री देना। उधर नहीं होता सर। हाँ, अब वहाँ का क्या है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में घुसो, कार्ट में उठाओ,
और पे करके चले आओ। हाँ, उसमें ऑनेस्टी है वहाँ पर। तो वहाँ पर मेरा बस एक ही प्रॉब्लम था कि भाई क्यों, वाई दे आर डूइंग दिस। क्वेश्चनिंग के मामले में तो वो लोग हार जाते थे। हाँ, तो एक नेक्स्ट और एक चीज़ बताता हूँ कि मेरा जो कारी साहब है बार बार कहानी भी बताता था। तो कहानी में एक बार ये बता रहा था कि एक इंसान जब मर जाता है, हाँ एक मुस्लिम जब मर जाता है तो उसको कब्र में रखा जाता है। उसमें 2 फरिश्ते आते हैं। 2 फरिश्ते आने के बाद जिसका नाम होता भी है, उसका नाम भी होता है कि किरामान और कातिबिन। अब वो आके पूछता है कि तुम्हारा रब कौन है। मेरा आंसर होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, अल्लाह। मतलब तुम्हारा नबी कौन है, मतलब कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब तुम्हारा दीन क्या है, मतलब कि इस्लाम। हाँ, अरे भाई ये कौन सा प्री प्लान्ड KBC चल रहा है, सबको इसके आंसर पता है। तो वो क्वेश्चन मेरा नहीं था। मेरा क्वेश्चन था कि लोकल लैंग्वेज कौन सा यूज़ किया जाएगा। बोले कि अरबिक। बोले कि मुझे तो अरबिक आता नहीं है। बोले कि नहीं, मरने के बाद सारे मुस्लिम अरबिक में बात करना शुरू कर देंगे। बोले कि तो अल्लाह को बोलो अभी सिखा देने के लिए, तुमको मैं 500 रियाल करके क्यों दे रहा हूँ मैं। अब ये जो मेरा क्वेश्चनिंग था ना, इससे सामने वाला भी मतलब जवाब नहीं देता था। तो मेरा प्रॉब्लम उधर तक भी नहीं था। वही 6 साल 7 साल। और नहीं, मैं गंदी ऐसा क्वेश्चन उससे भी पहले से ही पूछता था। हाँ, आप सुने, उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन जो सबसे बड़ा ट्रेजेडी मेरे साथ हुआ था, हाँ, उसके लिए मेरा अभी सोच थोड़ा सा अजीब है। मुझे अजीब हो गया हूँ मेरा। तो मैं बताता हूँ कि 7 साल की उम्र में मैंने धीरा मस्जिद में मेरे पापा के साथ गया। वहाँ पर नमाज हुआ। नमाज के बाद उन लोगों ने एक चीज़ अनाउंस किया। अनाउंसमेंट किया था कि आप लोग थोड़ा सा बाहर राउंड करके खड़े हो जाए। वो भी मुझे समझ में नहीं आया था, मेरे पापा को समझ में आया था। तो मेरे पापा ने क्या किया कि मुझे ले जाके धीरा मस्जिद के बाहर खड़ा हो गया। एक गोल सर्कल करके खड़ा हो गया सब। एक एम्बुलेंस आया। एम्बुलेंस के अंदर से एक डॉक्टर निकला, हाँ, और दूसरा एक पुलिस वैन आया जहाँ से एक इंसान निकला, हाँ, जिसका मुंह पे काला कपड़ा बांधा हुआ है। अब उसको बिठाया गया, हाँ, ऐसा ही करके हाथ पीछे बांधा हुआ है और जैसे नमाज पे बैठे हुए थे ना, ऐसे ही बैठ के, हाँ, उसका सर झुका हुआ है। जो इमाम साहब नमाज पढ़ा रहा था वो कुरान खोल के कुछ पढ़ रहा है। उसके बाद पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर बोला और ये एक जल्लाद तलवार लेके खड़ा हुआ था, मारा, उसका सर मुंडी नीचे गिर गया। सबके सामने वहाँ पर ऐसा कत्ल किया जाता है। यहाँ पर जिस तरीके से क्या बोलते हैं, सुप्रीम पनिशमेंट फांसी होता है ना, वहाँ पर सुप्रीम पनिशमेंट बाय द लॉ ऐसा ही दिया जाता है, लेकिन पब्लिकली इतना वो लोग अनपढ़ जाहिल है, उसको ये नहीं पता कि इट्स ए वायलेंस, इट्स कैन बी कॉज ऑफ हार्ट अटैक, जिसका हार्ट दुर्बल है। लेकिन नहीं, मैं 7 साल का बच्चा मैंने पहली बार देखा था और दूसरी बार देखा था जब मैं 11 साल का था, क्योंकि इट्स कॉमन। कुछ लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाते हैं, हाँ, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी इट्स रियली डेंजरस। ग्लैडिएटर में जिस तरीके से लोग देखने जाते थे खून, तो इन लोगों का भी साइकोलॉजी ऐसा ही है। वो खून देख के खुश होते हैं और बोलते कि नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, चीख के। तो अब क्या है कि वहाँ का कल्चर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बात ऐसी है कि मेरा घर पे ना सोनी टीवी आ चुका था, वो उस टाइम डिश एंटीना जो है। अब मैं आपको बताया कि 21 साल में वहाँ पर ही था, हाँ, तो 21 साल में मैंने देख रहा था कि टीवी चैनल्स में जो हिंदी मूवीज़ कभी कभी देखता हूँ, वो भी कैसे VCR में आता था, वो भी छुप के ब्लैक में ख़रीदना पड़ता था, हाँ। तो VCR में जो हिंदी मूवीज़ आते थे, इन लोगों ने, किसी ने बुर्का नहीं पहना है, लेकिन हम लोग चारों तरफ देखते हैं बुर्का। तो ये कौन सा कंट्री है, हाँ। और एक टाइम तक तो मेरा साइकोलॉजी ऐसा बन चुका था कि दुनिया के सारे लोग ही मुस्लिम होते हैं, हाँ, क्योंकि सऊदी अरब में चारों तरफ सारे मुस्लिम हो, हाँ। अब हुआ क्या है कि ये कुछ होता है नाम का एक मूवी रिलीज़ हो गया था, वो क्या बोलते हैं, सऊदी अरब में। अब वहाँ पर क्या है कि म्यूज़िक मुझे पसंद आ गया तो मैं सीख लेता था, हाँ। जिस तरीके से आपको बता दूँ, 3 साल की उम्र में उस टाइम वो कैसेट हुआ करता था, टेप रिकॉर्डर का। तो कैसेट में इमाम सुदैसी नाम का मक्का का इमाम का सूरा आला, मतलब चैप्टर आला बोला जाता है उसको, सूरा मतलब चैप्टर, तो उस चैप्टर का नाम है आला। तो उसका कैसा है कि सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरवा फ़जअलहु गुसाना हुआ। उन्हें पूरा मैंने 3 साल की उम्र में याद कर लिया था। उसके सामने एक खूबसूरत सा गाना बज गया, वो भी कौन सा,
रघुपति राघव राजा राम पतिता पावन सीताराम। हाँ, वो जो कुछ कुछ होता है मैं जो गाना है। अब मैं तो शाहरुख के चक्कर में मुझे लगा कि ये हिंदी था। अब मैं पढ़ने लगा, मेरा कारी साहब मुझे बोल रहे कि ये मंत्र है, ये इसको मत पढ़ो। अब मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें प्रॉब्लम किसका हो रहा है? हाँ, उसको प्रॉब्लम हो, बोले नहीं अल्लाह गुनाह देता है। बोले अल्लाह का वो लोग मेरे को गुनाह दे के मुझे इन्फॉर्म करे कि मैंने तुझे गुनाह दे दिया है, ये जो तू पढ़ रहा है ये पाप है। नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्हीं को प्रॉब्लम था। हाँ, फिर जाके इन्होंने मेरा माँ बाप का भी ब्रेन वॉश किया कि भाई इस्लाम में म्यूज़िक हराम है, और उसके ऊपर मैंने मंत्र याद करके बैठा हुआ हूँ। हाँ, तो क्या है कि मेरा काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ जो है तो वो मुस्लिम होते हुए भी एंटी इस्लामिक था। हाँ, जैसे मैंने करण अर्जुन देख लिया था, मुझे भी शाहरुख खान की तरह कानों में ये बाली पहनना था। बोले कि नहीं ये हराम है, ये नहीं पहन सकते। अब जो भी मैं हूँ असल में बाय बॉर्न जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जैसे आप शायद मेरा इंस्टाग्राम में देखेंगे कि मैं पेंटिंग भी करता हूँ, बांसुरी बजाता हूँ, खुद ही 2-3 कैरेक्टर का मतलब समझाने के लिए 2-3 कैरेक्टर का एक्टिंग करता हूँ। तो मैं बाय बॉर्न एक्टर हूँ। अब उसके सामने ये क्या बोलते हैं हराम चीज़ उसको समझ में नहीं आएगा कि भाई मैं आसमान में उड़ने वाला पंछी हूँ, मुझे क्यों सोने का वो क्या बोलते हैं पिंजरे में बंदी कर रहा हूँ। अब हुआ क्या था, ये सारे चीज़ें करते करते एक टाइम पे जब मेरा स्कूल में जब साइंस पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उस टाइम सबसे बड़ा क्रांति हुआ था मेरे साथ। लोगों के साथ नहीं हुआ था, मेरे साथ हो गया था। हाँ, तो मतलब हुआ ऐसा था कि मेरा एक स्कूल के टीचर ने एक जोक सुनाया था। तो असल में क्या है कि लोग मुझे ओशो सन्यासी बोलते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा जोक सुना देता हूँ। तो मेरा क्या बोलते हैं स्कूल में एक टीचर थी, तो हमारे क्लासरूम में ऐसे बता रही थी कि एक स्कूल था जिस स्कूल में एक इंस्पेक्टर आया था। और जब भी कोई इंस्पेक्टर आता है स्कूल में, तब क्या होता है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उसको सामने का बेंच में बिठा देते हैं और जो बाकी पीछे के। अब क्या हुआ है कि ऐसे ही एक क्लास के सामने का बेंच में लोगों को बिठा दिया। अब सामने जो लड़का बैठा हुआ था वो अल्ट्रा जीनियस था। अब उसको उसके कंधे पे हाथ रख के उसको पूछा कि बेटा वो कितना रोल कितना है? बोले कि क्लास मतलब रोल नंबर 1 है। बोले कि वेरी गुड वेरी गुड। बड़ा होके क्या बनोगे? बोले कि साइंटिस्ट बनूंगा। अब जिसका एम है साइंटिस्ट बनना, उसको क्या क्वेश्चन किया जा रहा है? बोले कि अच्छा ये बारिश कैसे होता है? तो उसका जवाब प्रश्न सुनो। वो बोल रहे कि अच्छा 1 घंटा पहले वाला बारिश या 1 घंटा बाद वाला बारिश? अब ये क्वेश्चन पूछने वाला थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। बोले अच्छा 1 घंटा पहले वाला बता दो। बोले कि हाँ, हमारा दुनिया में बहुत सारा वाटर सोर्स है, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, फिर पोखरा हो गया, फिर नदी हो गया, सी हो गया। उसका जितना भी पानी है वो भाप बन के आसमान में उड़ जाता है। उधर का जो एटमॉस्फेयर जो ठंडी होते है वहाँ तक जाने के बाद वो बादल बन जाता है और बारिश होकर दुनिया में वापस आ जाता है। इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। बोले कि वेरी गुड बेटा वेरी गुड। हाँ, तो वो चला जा रहा था। सडनली उसके दिमाग में आया, तो बोले बेटा 1 घंटा बाद वाला कैसे होता है? बोले कि अच्छा 1 घंटा बाद वाला बारिश, हाँ, अल्लाह का 4 फरिश्ते हैं। एक का नाम है अज़राइल, दूसरे का नाम है मिकाइल, दूसरे का नाम है जिब्राइल, हाँ, और एक का नाम है इसराफिल। बोले कि हाँ, फिर बोले कि उसमें से एक फरिश्ता है जिसका नाम है मिकाइल। अल्लाह बोलता है कि मिकाइल तुम उस एरिया में जाके बारिश बरसा के आना। अल्लाह जब बोलता है कौन, ओ ये फाया कौन। अब बाकी लोग तो हंस उठे। अब मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि सच जो है, सत्य जो है 2 नहीं हो सकते, 1 होगा। अब मैं पहले तो साइंस था और दूसरा है इस्लामियत। हाँ, अब क्या है कि मैं दोनों में कंपेयर करने लगा। अब मैं देख रहा हूँ रेन फॉरेस्ट में इसीलिए बारिश हो रहा है क्योंकि चारों तरफ पानी है। अब सहारा डेजर्ट में कोई बारिश करवा ही नहीं पा रहा है। तो व्हिच वन इज़ करेक्ट? साइंस। हाँ, अब क्या हुआ कि ये साइंस और रिलीजन का जो कॉन्ट्रडिक्शन है कि हमारा न्यूटन उधर से क्या बोलते हैं ग्रेविटी पावर आविष्कार कर रहा है और इधर क्या बोलते हैं गधा और खच्चर का बीच का जो बोराक है वो आसमान में उड़ रहा है। हाँ, और वो तो छोड़ो, क्या हुआ था कि इस्लाम में एक कहानी है मेरा सफ़र। हाँ, मेरा सफ़र में ऐसा ये सब कुछ सऊदी में हो रहा है जब आप वहाँ पे हैं। अब क्या हो रहा है कि सामने से डिलीवरी आ रहा है। हाँ, अब मेरा क्रिटिकल ब्रेन जो है उसको सचिन तेंदुलकर की तरह छक्का मार रहा है। उसका एक भी लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा सफ़र के बारे में मुझे क्या बोलते हैं रमज़ान के टाइम में मुझे ब्रेन वॉश किया जा रहा था। हाँ, अब उस टाइम बोल रहे हैं कि शब कदर नाम का एक रात होता है, वो रात इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उस रात को हमारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के साथ जाके मुलाकात किए थे।
आप मतलब कि मुलाकात कैसे किए थे? मतलब कि अर्श अज़ीम में गए थे, 7वें आसमान के ऊपर। हाँ, अब ठीक है, तो मुझे पता है कि मैं तो नॉर्मल इंसान जैसा ही सोचूंगा। साधु मैं अपने आप को बोलता हूँ, मतलब साधु वो है जो बिना फिल्टर के एकदम नीट एंड क्लीन क्वेश्चन पूछना। तो जब भी मेरे पास कोई भी क्वेश्चन सवाल आता था, मैं काउंटर क्वेश्चन कर देता था। अब जिस इंसान को पता है कि जब भी सर्जरी होता है एक इंसान का, उसको ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है, मेजर सर्जरी हो तो उसको पूरा बेहोश किया जाता है एनेस्थीसिया दे के, अगर पर्टिकुलर कोई एक एरिया हो तो लोकल एनेस्थीसिया। आप समझ रहे हो कि नॉलेज कितना गेन किया हूँ। मतलब अब उस इंसान के सामने ये लोग आके बोल रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के साथ मेराज में मिलने जा रहे थे, उससे पहले उनको जिब्राइल आया, उनका छाती को काटा, हाँ, और अर्श अज़ीम से एक रुतूबत मतलब लिक्विड लाया था। तो अपने हार्ट को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हार्ट को निकाल के उस रुतूबत जो है लिक्विड में धोया, फिर उसको वापस लगा दिया और उस रुतूबत मतलब लिक्विड को उसके छाती में डाल दिया। हाँ, और उस टाइम तक भी वो बेहोश नहीं है, वो जिब्राइल के साथ वार्तालाप भी कर रहा है। हाँ, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल को पूछ रहा है कि अच्छा ये क्या कर रहे हो? मतलब कि आपका ईमान साफ़ कर रहे हैं। मतलब कि ये जो लिक्विड है वो क्या है? मतलब कि यही तो ईमान है। हाँ, चलो उसका ऑपरेशन हुआ, पूरा डिटॉक्सिफिकेशन हो गया उसका। अब क्या है कि उसको तो जाना है अभी अल्लाह के पास। अब क्या है कि उन्होंने पूछा कि मेरा ट्रांसपोर्ट क्या है? हाँ, ओला उबेर या कुछ तो जानना पड़ेगा ना। तो अब क्या है कि जिब्राइल ने अपने साथ गधा और खच्चर का बीच का एक जानवर है जिसको बोला जाता है बोरख। अब उस बोरख को साथ में लेकर आया था, जिसका मुंडी जो है इंसानों की तरह है, बॉडी जो है घोड़े की तरह है और पंख जो है चील की तरह है। अब बिना बेल्ट के वो बैठ गए, हाँ, विदाउट एनी हेलमेट। अब वहाँ से उड़ के वो चले गए कहाँ पर, क्या बोलते हैं, अभी जो जेरूसलम है ना, वो इजरायली के पास है, जो लोग फिलिस्तीन को मारते हैं, तो वही जगह पर इजराइल में जाके वहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ा और वो अपना जो बुराक था ना, हाँ, उसको बांध के रखा। हाँ, बांध के रख के अंदर जाके नमाज पढ़ा। वो बाहर आया, बाहर आके उसके ऊपर बैठ के अरे सर, मैं ये जानता हूँ कि क्योंकि मेरा फादर रॉयल सऊदी एयरफोर्स का सिविल इंजीनियर था। अब मेरा फादर का क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट भी सुन लो, वो है C-130। C-130 वो प्लेन होता है जिसमें छोटे छोटे प्लेन या जो चार्टर्ड प्लेन होते हैं या फिर बड़ा बड़ा ट्रैक्टर उसके अंदर घुस के फिर दूसरी जगह जाता है। और मुझे इतना नॉलेज है C-130 को आसमान में उड़ने के लिए कितना ATF चाहिए, हाँ, एयर टर्बो फ्यूल। अब जिसको एयर टर्बो फ्यूल के बारे में नॉलेज है, वो भी बचपन से, क्योंकि उसका बाप उसमें जॉब करता है, उसके सामने अगर बोलेगा कि बिना ATF के एक गधा आसमान तक उड़ रहा है, अरे भाई ग्रेविटी की पावर को तुम डिफीट कैसे करोगे, है ना। अब क्या है कि मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, वहाँ तक तो ठीक है कि चलो पंख से वो ऊपर तक पहुँच गया। अब हमारा एटमॉस्फेयर की एक जगह पर जाके वहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई ग्रेविटी पावर नहीं है। तो ये ब्रह्मांड बनाने वाला अल्लाह को पता नहीं था कि जहाँ पर कोई हवा नहीं होता उधर पंख का क्या काम। वहाँ तो मोमेंटम जो नीचे से गया है वही तो जाते रहेगा। अब वहाँ पर जाके मैं तो ये सोच रहा हूँ गधे को तो छोड़ दो, ये जो हमारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था वो दम घुट के मरा क्यों नहीं। अब ऐसा जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। चलो वहाँ तक तो ठीक था। मैंने एक बार बोल दिया था, जो सबसे खतरनाक मेरा स्टेटमेंट था कि क्या बोलते हैं, माइकल जैक्सन अगर थोड़ा सा बच्चों के साथ पकड़ा गया था, हाँ, तो उसको शिशुकामी पीडोफिलिक का एक स्टेटमेंट उसके ऊपर टैग लगा दिया गया था। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हदीस में बखूबी बोला जा रहा है कि 53 ईयर्स ओल्ड में हमारा प्रॉफिट मोहम्मद 6 ईयर्स ओल्ड के आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो हमारा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त अबू बकर का बेटी थी, 53 साल उम्र में 6 साल की लड़की के साथ शादी कर रहे। अब उसमें क्या है कि 6 साल के लड़की का मेंस्ट्रुएशन होता नहीं है, पीरियड शुरू होता नहीं है, इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक वेट किया था। 9 ईयर्स के एज में जब पहली बार उनका पीरियड आया, उसी 5 दिन के बाद जब पीरियड ख़त्म हुआ, फिर उनका सुहागरात हुआ। ये सारी चीज़ें जब मैंने क्वेश्चन कर बैठा था कि वाई इट्स नॉट पेडोफिलिज्म, या फिर ये शिशुकामिता क्यों नहीं बोला जाएगा। अब क्या है कि लीगली कुछ बोल नहीं सकता, ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने इसको उठा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मुद्दा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। मेरा फादर को प्रेशराइज किया गया, क्योंकि मेरा सऊदी अरब में रहने के लिए ना कोई मालिक बन के नहीं रह सकता, आपको कोई ना कोई स्पॉन्सर के अंडर आपको, उसको बोलते हैं तनाजुल,
अरबी में शब्द है तनाजुल, आपका इकामा मतलब द आइडेंटिटी कार्ड, उसमें कोई ना कोई सऊदी का स्टैंप होगा और जो इंसान उधर पैदा हुआ है उसका स्पॉन्सर होगा उसका फादर। अब मेरे को तो कुछ कर नहीं पा रहा था और मैं उस टाइम कहाँ पर जॉब करता था बताता हूँ, मदीना में जियांट हाइपर मार्केट, एक फ्रेंच कंपनी, लेकिन उन लोगों का क्या बोलते हैं हाइपर मार्केट, नॉट डिपार्टमेंटल स्टोर, हाइपर मार्केट, जिसमें 40 पॉस मशीन होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल जो होता है ना, 40 पॉइंट ऑफ सेल होते हैं, उसमें मैं आईटी टीम लीडर एंड एडवर्टाइजिंग का टीम लीडर था। मतलब वो ब्रांडिंग डिज़ाइनिंग वही सब मेरा काम था। अब मेरे को निकाल नहीं पा रहा है क्योंकि मेरा उसी ऑफिस में मैंने यही सब क्वेश्चन पूछ लिया था और वहाँ पर क्या था कि हैदराबाद से काफ़ी सारे मुस्लिम को लेके गए थे। उन लोगों ने मैं एचआर मैनेजर को कंप्लेन कर दिया। एचआर मैनेजर बोल रहे कि इसका स्पॉन्सर उसका फादर है, तो उसका फादर को ही प्रेशराइज करके इसको देश से निकाल सकते हैं। तो मेरा फादर फैमिली सब उधर रह गए। पापा आपके वहीं पे हैं, फैमिली पूरी वहाँ पे सऊदी अरब में, आपको वहाँ से निकाल दिया गया। सवाल और सवाल पे जवाब न मिलना निकाल दिया गया। हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सोच है ये बड़ी गहरी है। अभी आप जो है सत्य साधु के रूप में चीज़ें हैं, आपने अभी इस समय आपकी करंट सिचुएशन क्या है? आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप नास्तिक हैं, आप आस्तिक हैं? यस अब बात ऐसी है कि वो कोई एक बच्चा, हाँ, उसको अभी भी पता चला है कि ये डीएनए रिपोर्ट से कि ये जो जिसको मैं अब्बू अब्बू बुलाता था ये मेरा फादर नहीं है। ओके, जब मुझे पता चला जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ, जिसको हम इस्लाम नाम से धर्म मानते थे, जब मैंने उसके बारे में पढ़ा 30 पारा कुरान, फिर हदीस, सही बुखारी, सही मुस्लिम, मक़सदुल मोमिन, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। हाँ, वो सारे चीज़ें पढ़ने के बाद जब मुझे ये एक डीएनए रिपोर्ट की तरफ पूरा स्वच्छ था कि दिस इज़ नॉट द ट्रू गॉड। हाँ, जब एक बच्चे को पता चलता है कि जिसको मैं अब्बू बुलाता था वो मेरा फादर नहीं है, तब उसको क्या करना चाहिए? पहली बात तो उसको अब्बू बुलाना बंद करना चाहिए कि दिस इज़ नॉट माई फादर, एक्सेप्ट द ट्रूथ, और उसके बाद सर्च फॉर द ट्रूथ। अब क्या है कि मैं तो पैदा हुआ हूँ वो तो मुझे पता है, इसको तो मैं रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, लेकिन हुआ किस लिए, ये प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें कैसे हुआ। और उसके बाद मैं थियोलॉजी के स्टूडेंट बन गया। थियोलॉजी क्या होता है कि सिर्फ इस्लाम या हिंदुइज़्म वो नहीं, मैंने स्टडी करना शुरू कर दिया कि दुनिया का धर्म कितना है। हाँ, 4200 से ऊपर धर्म है। उसमें से मेजर कौन कौन से हैं? मेजर में से मुझे 7 पीस मिले और उसमें से मुझे 4 सबसे मेजर दिखा। क्रिश्चियनिटी, हाँ, उसके बाद आता है इस्लाम, उसके बाद आता है हमारा सनातन, वो भी सनातन में तो काफ़ी डिवीज़न है लेकिन सनातन पकड़ सकते हैं। उसके बाद चौथा आता है हमारा गौतम बुद्धा। हाँ, गौतम बुद्धों को भी हम अगर फिलोसॉफिकली देखें वो भी हमारा सनातन में ही आ रहा है। अब मैंने बाद में देखा कि ये सनातन इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि मैंने इसी का वाइब्रेशन मैंने जीसस क्राइस्ट का बाइबल में भी देखा है, जहाँ पर पशु प्रेम वगैरह सारी चीज़ें सिखाए। अब पशु प्रेम मैं देख रहा हूँ हमारा शिवा को पशुपति बोला जाता है। उसके बाद आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि शिवा के प्रति मेरा इतना निष्ठा क्यों है। अच्छा, हमारा शिवा को चंद्रचूड़ बोला जाता था ना। आज तक जितना भी मस्जिद देखे हो, मस्जिद के ऊपर चांद देखे हो क्या? चांद, पाकिस्तान का ऊपर चांद है, हर जगह चांद है, चांद तारा हमेशा होगा। असल में क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो काबा शरीफ जिसको बोला जाता है, काबा, हाँ, तो उस काबा एक ज़माने में सनातनियों का, मूर्ति पुजारियों का मंदिर हुआ करता था, जिसमें 365 मूर्ति हुआ करते थे। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब स्ट्रॉन्ग बन के, पावरफुल बन के जब मक्का को कॉन्क्यूर किए थे, तो उसी टाइम पहली बार अपने हाथों से डंडा लेके 365 मूर्तियों को तोड़े थे, खुद अपने हाथों से। हाँ, क्योंकि इस्लाम के अनुसार अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा मानना या परवरदिगार जिसको बोला जाता है, उसको मानना मतलब आपका शिरक कर रहे हो। और इस्लाम में आपका कुछ भी रेप हो जाए, कत्ल हो जाए, नशा हो, कुछ भी हो, वो माफ़ है। लेकिन अगर अल्लाह के अलावा किसी और को अगर आप भगवान मान रहे हो, यू कांट बी फॉरगिवन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट तो मेरे दिमाग में पूरा क्लियर था। अब मुझे वहाँ से निकलने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। पहली बात तो मेरा दिमाग पहले से ही सन्यासी टाइप का थोड़ा सा था। हाँ, अब क्या है कि उस टाइम मुझे ये पता चल गया कि भाई मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं 72 हूर लेके करूँगा क्या। हाँ, क्योंकि जन्नत में मुझे 72 हूरों का मुझे लालच दिया जा रहा है।
हाँ, अब मुझे बैंकॉक का लालच नहीं है, मैं 72 हूर का क्या सपना देखूं मैं। अब क्या है कि वो तो चलो लालच छूट गया, अब क्या है डराया जा रहा था कि अल्लाह तुझे समोसा की तरह फिर जलेबी की तरह तुझे फ्राई करते रहेंगे, फिर ऐसा काटा जाएगा, कूटा जाएगा, बहुत सारे कहानी है। अब जो इंसान को काल्पनिक हूर का ही कहानी मज़ा नहीं आया, ऐसे डरावना कहानी, उससे अच्छा तो मेरा आहट का कहानी है, डरा था तो वो भी है मुझे। हाँ, अब क्या है कि डर खत्म हो गया। हाँ, स्टोरी होता है। हाँ, अब क्या है कि मुझे ये दोनों चीज़ हरा नहीं पाया। अब तीसरा मेरे ऊपर प्रॉब्लम था, जब उधर से निकाल दिया उस टाइम तक तो मेरे पास सिर्फ इलॉजिकल धर्म है इतना मुझे पता था। अब इंडिया आने के बाद बंगाली हूँ मैं, यहाँ पर क्या होता है कि हर फरवरी को नेशनल लैंग्वेज डे के हिसाब से वो लोग बांग्ला में काफ़ी किताबें छापते हैं। यहाँ पर आके मेरे हाथ में लग गया तस्लीमा नसरीन, फिर क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है, सलमान रुश्दी। हाँ, फिर बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश का भी काफ़ी किताबें आते हैं, वहाँ का हुमायूं आज़ाद। तो ये जितना भी एक्स मुस्लिम्स हैं उन लोगों का किताबें पढ़ने लगा। अब उसमें से सबसे ट्रिगर मुझे एक किताब ने किया था सर, कि मैंने तो सारे धर्म पढ़ना शुरू कर दिया था, अब उसमें से एक किताब सबसे ज़्यादा ट्रिगर आउट किया था। यहाँ पर जब बोलते हैं मुस्लिम लोग कि हिंदू धर्म में तो ये है वो है, गलत ये देते हैं, वहाँ पर मैं पढ़ने के बाद मुझे पता चला सत्यार्थ प्रकाश नाम का स्वामी दयानंद सरस्वती का, वो अपने आप को सनातनी बोलते हैं, वैदिक बोलता है, और हमारा हिंदुइज्म का सबसे बड़ा जो इज्जत होता है वो है वेद, चारों वेद, और उसके ऊपर जो अध्ययन करते हैं उसको वैदिक बोला जाता है। वो खुद को वैदिक बोलते हुए भी बोल रहे हैं कि हिंदुइज्म के खिलाफ हम लोग काम करते हैं। मतलब कहाँ पर, जहाँ पर वो क्या बोलते हैं, प्रथा के नाम पे गंदगी है, मतलब कि ऑफ कोर्स आई नीड दिस, हाँ आई नीड दिस पर्सन। हाँ, अब क्या है कि मैंने देखा कि अगर हमारा ज़िंदगी को सुधारने के लिए हमें अगर हिंदुइज्म का भी सुधार करना हो तो उसका भी हमारे पास ओपन क्या बोलते हो, ओपन फील्ड है। उसके बाद मैंने देखा कि हम धर्म कुछ भी हो, प्रथा चलते चलते उसमें गंदगी आएगा। कोई भी पानी का फिल्टर जो पानी को साफ करता है उसको भी चलाते रहो, उसमें भी गंदगी आ जाएगा। हमारा काम क्या है, उसको फिल्टर आउट करना। मैंने देखा कि हिंदुइज्म में उनका ही प्रथा को फिल्टर आउट करने के लिए राजा राम मोहन राय, फिर क्या बोलते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सारे फिल्टर आउट करने के लिए क्लीनर लोग आ रहे हैं सन्यासी के रूप में। इस्लाम में अगर कोई आ जाए कि भाई इसमें थोड़ा सा सुधार करना है, मलाला यूसुफ की तरह गोली मार के मार देंगे, या फिर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को हम थोड़ा सा अपडेट करना चाहते हैं तो बेनज़ीर भुट्टो की तरह गोली मार के मार देंगे। हाँ, अब क्या है कि वहाँ पर कोई सुधार करने के लिए खड़ा हो ही नहीं पा रहा है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या था कि बांग्लादेश के जो वर्ल्ड क्राइम ट्राइब्यूनल का जो यूथ था, जो हमारा आंदोलन था जिसको बोला जाता है गौनो जागरण मंच, हाँ, गौनो जागरण मंच में 3 करोड़ लोगों का एक क्या बोलते हैं गैदरिंग हुआ था, और उसी का ही पहला 27 इंसान जो थे उसमें से मैं एक इंसान था। यस सर। तो उसमें से क्या है कि हमारा इस 27 लोगों में से 9 लोगों को मार दिया गया। अच्छा। 9 लोगों को पूरा कत्ल करके मार दिया गया। आई वॉज द थर्ड पर्सन जिसके ऊपर उन लोगों ने अटैक किया था। फर्स्ट वॉज आसिफ मोहिउद्दीन, एक्स मुस्लिम ऑफ बांग्लादेश, वो अभी बर्लिन रहता है। द सेकेंड पर्सन बांग्लादेश का ही एक पर्सन था जिसका नाम था राजीव हैदर, जो थाबाबामा निकनेम से वो लिखता था। और द थर्ड पर्सन सनी रहमान, ब्लॉगर सनी रहमान, उसके ऊपर हमला। अब मेरा क्या है कि मैंने अब शुरू में एक डायलॉग बोला था कि इट्स बेटर टू बी ए लिविंग कावर्ड देन ए डेड हीरो। हाँ, कि उस टाइम लोग कुछ भी बोले कि ये भाग गया था, अरे भाई मैं ज़िंदा रहूँगा तब तो आपका नाम बताऊँगा। अब मैं उस टाइम में भागा, हाँ, और पुलिस स्टेशन पहुँच गया। वो लोग मेरा हालत देख के हॉस्पिटल ले गए, चलो मेरे को मैं तो ज़िंदा रह गया। कोमा, आपका पैरालिटिक अटैक भी आया था? हाँ, ये साइड पूरा पैरालाइज था। हाँ, क्योंकि मेरा इस साइड में अटैक किया गया था, तो आपको तो पता है इस ब्रेन में कुछ भी होता है तो ये साइड पैरालाइज हो जाता है। तो उस टाइम क्या बोलते हैं 3 महीने लगे थे रिकवर होने में। जितने वहाँ पे जो अटैक हुआ आपके पास में, वो लोग भी थे आपके मुस्लिम संप्रदाय से ही थे? जमाते इस्लाम का अंसरुल बंगला टीम का मेंबर्स 3 लोग आए थे। हाँ, और उन लोगों को ये लगा था कि मैं मर चुका हूँ,
यहाँ तक कि आप गूगल में सर्च करके अगर देखेंगे सनी उर रहमान, हाँ आप देखेंगे कि सनी उर रहमान इज़ डेड। मैंने सर्च किया था, इसी वजह से मैं एक सवाल मेरा ये बन रहा था कि कुछ जगहों पे जो है सनीउर रहमान मर चुके हैं, क्या इस वजह से सत्य साधु आप हैं, या फिर जो है सनीउर रहमान आपके अंदर भी मर चुके हैं इस वजह से सत्य साधु आप हैं? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। सनी उर रहमान को तो उसी दिन ही मार दिया था जब मेरे ऊपर 7 मार्च को हमला हुआ था। माँ बाप, फिर मेरा कज़िन सिस्टर के साथ मेरा शादी हुआ था, हाँ 21 साल उम्र में, वहाँ पर जल्दी शादी करवा देते। हाँ, फिर मेरा कज़िन सिस्टर से एक बेटा भी था। मेरा पूरा फैमिली मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो क्यों? क्योंकि मैं मुर्ताद हूँ, और मुर्ताद का एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। अब क्या है कि पढ़े लिखे सोसाइटी में वो लोग ये चीज़ कर नहीं सकते, क्योंकि पढ़ा लिखा होने के बाद भी सरतन से जुदा कर रहे हो, तो लॉ एंड ऑर्डर किस लिए रखा गया है? इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि उनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखते। तो 2013 के बाद से आज तक मैं अपने मम्मी पापा का चेहरा भी नहीं देखा। अच्छा, और वो लोग वहीं रहते हैं तो तब उसके बाद से मैंने कभी चेहरा नहीं देखा। उस टाइम से मैं बाहर बाहर घूम रहा हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे पता था इतना कि मैं एक इंसान हूँ, और ये चीज़ लेके घूम रहा था कि जो चीज़ मेरे साथ हो चुका है चलो और ना हो। मैं अपने आप को जब देखा कि सारे लोग ये मान चुके हैं कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मरने दो। हाँ, तब मैं नॉर्मल लाइफ गुजर रहा था। अब क्या हुआ कि अब जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ उसका एक विक्टिम मैं भी हूँ। मैं पूरा दुनियादारी में जब था, ये पूरा क्रांति छोड़ दिया था। मेरा ही क्रांति के लिए वॉर क्राइम ट्राइब्यूनल का एक क्रिमिनल जिसका नाम था कादिर मुल्ला, और जिसका ऊपर ये ब्लेम था 144 मर्डर एंड 300 से ऊपर कुछ उसका रेप केसेस थे। हाँ, असल में इन लोगों को बोला जाता है रज़ाकार। रज़ाकार वो होता है कि जो हमारे ऊपर, देश के ऊपर हमलाकारी होता है, वो लोग अगर रिलीजियस बिलीफ के कारण उन लोगों का सेवा कर रहे हैं, मतलब इंडियन होते हुए भी बस रिलीजियस बिलीफ के कारण, पाकिस्तानी हो या अफगानिस्तान अगर हमारे ऊपर अटैक करती है, उन लोगों को अगर सेवा कर रहा है, इस चीज़ को बोला जाता है रज़ाकार। इस्लाम के खातिर उनको सेवा करना। हाँ, लेकिन वो हमारे देश का नुकसान करे, वो कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा एक सोसाइटी से जब मैं निकल रहा था, पहली बात तो मम्मी पापा सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि नो, यू आर नॉट बिलोंग्स टू अस। चलो पूरा दुनिया घूमते रहा, पढ़ाई करते रहा, बस इतना समझ में आ गया था कि मैं दुनिया में अमीर बनने के लिए, अंबानी बनने के लिए आया नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्ञानी बनने के लिए आया हूँ। तो आईटी इंजीनियर तो था मैं, लेकिन किताबें पढ़ना शुरू कर दिया तो पता नहीं फिलोसोफर बन गया। तो ऐसा क्यों होता है? आप भी तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपने इंजीनियरिंग की है बाकायदा। हम ये देखते हैं कि कई लोग पढ़े लिखे लोग, जिनका मतलब ब्रेन वॉश करके या जो भी चीज़ें हैं, वो जिहाद के नाम पे ये लोग जो ISIS में शामिल हुए, बहुत सारे पढ़े लिखे ब्रेनी लोग क्यों ऐसे आतंकी बन जाते हैं? इसका सबसे बड़ा बात यह है कि जब भी मदरसा में ये तो सिखाया जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ओके, उतना तो खूबसूरत ईमान तो हमें दिखाई देता है, ओके, और हमें सबके सामने ये बोला जाता है कि इस्लाम का 5 रुकन है, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, 5। लेकिन 6 नंबर कौन बताएगा? जो मदरसे के अंदर हिडन सिखाया जाता है, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात एंड जिहाद, द 6th वन। अब जिहाद में क्या बोला जाता है, बचपन से ही मैंने काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड किया था। अब देखो फ़र्क दिखाता हूँ। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि मदरसा तो छोटी मोटी चीज़ है, मदरसा को बैन करके क्या फ़ायदा है? मदरसा को बैन करना मतलब आप क्या बोलते हैं, जहरीला पेड़ का बस पत्ते को फाड़ फाड़ के फेंक रहे हो, उसमें फ़ायदा क्या होगा कि दोबारा उग के आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि इसका जड़ कोई काट दो। अब जड़ मैं बताता हूँ कि एक चीज़ दिखाता हूँ कि जब पहले बोल दिए कि तुम मुस्लिम हो, तुम अल्लाह के नज़र में बहुत अच्छे हो, और काफिर वो होता है जो अल्लाह को नहीं मानते, और अल्लाह के नज़र में काफिर बुरा है। अच्छा बुरा किसने सिखा दिया? कुरान ने खुद। अब कहीं पर भी ये बोला जा रहा है कि तुम बुरे हो, अब नेगेटिव वाइब्रेशन शुरू हो गया। अब बचपन से जब बोला जा रहा है कि अल्लाह उनको पसंद करते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ते, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो लोग सिंदूर लगाते, टीका लगाते, वो लोग बुरे हैं, तो बचपन से तो ये पता चल गया।
7 साल की उम्र के बाद जब वो लोग मदरसा जाते हैं, फिर मस्जिद जाते हैं, उन लोगों को तब सिखाया जाता है कि ये तो तुम्हारा शत्रु था, बचपन से सीख के आए हो, लेकिन इन लोगों के साथ किया कैसे जाता है, किया जाता है, वो बाद में सिखाना शुरू करते हैं मदरसा में। अब वो मदरसा जाए या ना जाए, इस्लामिक जो नॉलेज है वो तो घर के अंदर ही दिया जाएगा। हाँ, उसको तो घर के अंदर ही दिया जा रहा है। अब क्या है कि कुरान के काफ़ी सारे सूरास हैं, मैं उसके अंदर क्या लिखा है वो भी मैं नहीं बताऊंगा, बस इतना बोल दूंगा, सूरा तौबा, सूरा सब, सूरा अनफाल, सूरा मायदा, सूरा बकरा, बस ये 6 सूरा को बस पढ़ के देख लो ना, क्या दिक्कत है, एज ए लिटरेचर पढ़ के देख लो। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस दुनिया में मैंने देखा है कि इन लोगों का प्रॉब्लम कैसा है, इन लोगों ने अपना रिलीजियस किताब तो पढ़ के देखा नहीं है, और इसको सिखाने वाला कौन है, सर्किस का वो चाबुकधारी इंसान जो इन मूर्खों को ऑपरेट कर रहा है। और ये चाबुकधारी इंसान कौन है, वो हमारा आइंस्टाइन जो बैठे हुए हैं, मौलाना, मुफ्ती, इमाम, जो लोग अगर पूरा दुनिया का भी ज्ञान दे दे वो कभी भी क्या बोलते हैं, न्यूटन या फिर इलोन मास्क या फिर बिल गेट्स नहीं बन सकता। हाँ, तो इस तरह का रिलीजियस गुरुज इन लोगों को सिखा रहा है क्या, कि वो तुम्हारा शत्रु है और उनको तुम्हें मारना है, सिखा दिया। अब क्या है कि एक कुत्ते को ये ट्रेनिंग दे दिया गया है कि काटते कैसे हैं, और पूरा जिंदगी भर भूखा रखा गया है, और उसको यही मकसद दे दिया गया है, अर्जुन की तरह, जिस तरीके से द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बोला गया था कि तुम लकड़ी के जो क्या बोलते हैं पंछी है उसके आंखों में मारो, उसका टारगेट फिक्स था। अब आप मुझे बताओ कि अर्जुन का टारगेट तो फिक्स है कि उसमें मारना है, अब उस टाइम अगर कोई भी साधन उसको मिलेगा वो अपनाएगा कि नहीं अर्जुन, क्योंकि उसका मकसद तो क्लियर है। उसको अगर कोई बोल दे कि भाई तीर के सामने तू थोड़ा सा लेजर लाइट भी लगा दे ताकि तेरा टारगेट पूरा एकदम एक्यूरेट जाए, वो लगा लेता। एम आई राइट? अब क्या है कि ये जो आप डॉक्टर्स को देखते हैं जो पकड़े गए हैं, जो रेसिन बनाने का कोशिश कर रहे थे, ये सबके पास यही क्वेश्चन है कि ये लोग पढ़े लिखे होते हुए भी ये क्यों कर रहे हैं। काटते हुए कुत्ता तो उसको बचपन में बनाया गया था, अब इस कुत्ते को टारगेट फिक्स है कि काटना किसको है, इसके लिए अगर उसको दांत को भी शार्प करना पड़े, he will do it. He is using his education and all the skills, all the ability to fulfill his target. मतलब एक है श्री कृष्णा जो धर्म के रास्ते में चल रहा है, दूसरा है वही एबिलिटी लेके शकुनी मामा जैसा चल रहा है। एक हो रहा है धर्म का युद्ध, दूसरा है अधर्म। अब मैं हूँ बैचलर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर, मैं जब भी कोई भी काम करूंगा मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कोई प्रोग्रामिंग बना दूं इस दुनिया के लिए कि ताकि पूरा दुनिया के लोग बिना मेहनत करे एक साइकिल में पैसा कमाते रहे। जिस तरीके से बोल रहा था ना वो हमारा वॉरेन बफेट, इफ़ यू कांट अर्न मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग यू हैव टू वर्क टिल यू डाई। तो स्लीपिंग के हालत में ही वो लोग कमा पाए, ऐसा एक प्रोग्रामिंग बनाऊंगा। आप यहाँ पर देखो, ऐसा ही IT इंजीनियर, ब्लॉकचेन प्रोग्रामर हो गया या कुछ भी हो गया, वो क्या करेगा, अगर वो पाकिस्तानी है या फिर अलकायदा का मेंबर है, वो क्या करेगा कि इंडियन गवर्नमेंट वाला जो वेबसाइट है उसको कैसे हैक किया जाए। फर्क देख रहे हो? असल में क्या है कि स्कैपल का कोई गलती नहीं है। स्कैपल डॉक्टर के हाथ में दे दो, वो आपका हार्ट सर्जरी करके आपका जिंदगी बचाएगा। और यही स्कैपल एक खूनी के चेतना, दोनों का ही खून मांस का ही इंसान है। इंसान सिर्फ खून मांस से सिर्फ जानवर बनता है, जान होता है उसके अंदर। इंसान अपने चेतना से इंसान बनता है। अब देखो, चेतना अगर टेररिस्ट जैसा है, वो स्कैपल लेके थोड़ी आपका हार्ट सर्जरी करेगा, डायरेक्ट आपके आंखों में घुसाएगा। टेररिस्ट है वो, ऐसा ही वायलेंस। आपको भी ये लगता है कि हिंदू खतरे में है? आपको भी ये लगता है कि हिंदुस्तान जो है सनातन धर्म खतरे में है? ऑफ कोर्स 110%। ये लाल किला के अटैक देख के भी अभी और प्रूफ चाहिए हमें। ऑफ कोर्स वी आर इन डेंजर। जब हमारा पड़ोसी एक टेररिस्ट कंट्री, ऑफ कोर्स वी हैव टू कॉल देम टेररिस्ट कंट्री, क्योंकि कोई भी इलेक्शन हुआ नहीं है, अनइलेक्टेड कोई भी उधर राज करेगा, दैट्स ए सोवियत यूनियन जैसा हो गया ना। या फिर कोई इलेक्शन के बिना अगर कोई अलकायदा, तालिबान अगर रूलिंग कर रहा है, दे आर टेररिस्ट। तो एक टेररिस्ट वाला कंट्री, वहाँ का ABT मतलब अंसारुल बांग्ला टीम, वहाँ का जोशीमुद्दीन रहमानी, द लीडर ऑफ अंसारुल बांग्ला टीम। और अंसारुल बांग्ला टीम क्या है? अलकायदा का ही बांग्ला वर्शन जो हमारा इंडियन इंटरकॉन्टिनेंटल में ऑपरेट होता है। तो वहाँ का वो क्या बोलते हैं, जोशीमुद्दीन रहमानी, हमारा क्या नाम है, ममता बनर्जी को क्या बोल रही है कि आप
पश्चिम बंगाल को मोदी के चुंबल से आज़ाद करो। ये उसका स्टेटमेंट था, क्लियर कट। और वो मुझे इसलिए पता है कि उसका वीडियो मैंने डाउनलोड करके उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनाया हूँ, और वो बंगला में बोला था। अब बंगला नॉन बेंगोलीज पता नहीं है, और मैं उसका ट्रांसलेटर बन के मैं सबको समझा रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताया ना, इसका मुद्दा पहले से क्लियर होता है। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें पश्चिम बंगाल में मद्रासा में क्या किया जा रहा है जानते हो? सुर के साथ, जैसे हम लोग करते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। उन लोगों को ये सब नहीं हो। देखो, ट्विंकल ट्विंकल मतलब स्टार के बारे में बोलना मतलब नासा में जिसके बारे में रिसर्च होता है। और इन लोगों का क्या कि हिंदुओं की पूजा में जाने से ईमान दुर्बल होता है, वो भी सुर के साथ बच्चों को सिखाया जा रहा है। अब वो लोग बच्चे ये ब्रेन में घुसा लेगा, वो क्या होगा बाद में? ऑफ कोर्स टेररिस्ट ही बनेगा। हाँ, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है इमेज से ही क्रिएट होता है, उसको इमेज ही दिखाया जा रहा है कि दे आर योर एनिमी। जिस तरीके से इजरायली को सिखाया जाता है कि फिलिस्तीन इज योर एनिमी एंड यू हैव टू फाइट ऑलवेज टू कीप योर सेल्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक इसी तरह उन लोगों को भी सिखाया जाता है कि नॉन मुस्लिम्स, काफिर, मुशरिक, बहुत अलग अलग भाषाओं से गाली दिया गया है जो अल्लाह को नहीं मानते, तो उन लोगों को कत्ल करो। और अजीब बात यह है कि ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट आज का थोड़ी है। ये हमारा सलमान रुश्दी क्या करके चला गया था? सैटेनिक वर्सेस, ही वाज आल्सो एक्सपोजिंग द रियलिटी। अब क्या है कि जिसको जागना है वो तो जाग ही जाएगा, और जो सोने का एक्टिंग करेगा उसको कोई नहीं जगा पाएगा। तो अभी आपका मिशन क्या है? अभी आप किस मुहिम पे लगे हुए हैं? ओशो ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि मैं पत्ते काटने नहीं, मैं जड़ उखाड़ने आया हूँ, जड़ को काटने आया हूँ। तो क्या है कि लोग बोल रहे हैं कि मदरसा को बैन करो, मदरसा को बैन करो। मैंने पहला स्टेप ये ले लिया है कि मैंने एजुकेशन मिनिस्ट्री का जितना भी डिपार्टमेंट्स है उनके पास एक खूबसूरत सा मेल भेज दिया है कि आप लोग ये जो जिस तरीके से नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि उसका जो सिलेबस तैयार होता है उसके ऊपर R&D किया जाता है बाय द सुप्रीम टीचर्स एंड ऑल, हाँ, जो इसका एक्सपर्ट होते हैं। तो ठीक इसी तरह मदरसा में आप लोग थोड़ा सा रेगुलेशन के आवता में लाने के लिए आप लोग देखो उसका ट्रांसलेशन क्या है। हाँ, बस रेगुलेशन में तो लाने दो, उसके बाद हमारा इंडिया का जितना भी एक्स मुस्लिम्स है उनका काम तब शुरू होगा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो ओके, एक जज कमेटी बिठाओ जो लोग स्कॉलर के साथ साथ एक्स मुस्लिम्स भी हो, जो न्यूट्रल वे पे इसको वेरीफाई करें। क्योंकि फॉल्सिफाइड टेस्ट नहीं होगा तो हमें कैसा पता चलेगा कि अभी 2025 में नोकिया बटन वाला फ़ोन चाहिए नहीं, हमें 5G वाला 17 प्रो चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग आज भी वही नोकिया बटन वाला फ़ोन से व्हाट्सअप कॉल करने का कोशिश करें, वो भी 5G वाला फ़ोन पे। अब बैकडेटेड टेक्नोलॉजी से तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ होगा नहीं ना। अब क्या है कि मैंने उन सबको बोला है कि ये कुरान को अगर हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं, हाँ, दुनिया के कुरान में, दुनिया के मुस्लिमों के कुरान में, अरबिक कंट्रीज़ के मुस्लिमों के कुरान में क्या लिखा है, आई डोंट केयर। हमारा जो इंडियन मुस्लिम है वी आर स्पेशल। हम लोग स्पेशल कैसे है कि हम लोग सलात अदा नहीं करते, हम लोग नमाज पढ़ते हैं। हम लोग मुस्लिम नहीं है, हम लोग मुसलमान हैं। इसमें अंतर है? ऑफ कोर्स अंतर है, ऑफ कोर्स अंतर है। हमारा जो मुसलमान है वो शाहरुख खान बन के गौरी खान को शादी कर सकता है, लेकिन अरेबियन मुस्लिम नहीं कर सकता। हमारा सलमान खान गाने पे नाच के वो ओ जाने जाना गा सकता है, लेकिन ये मुसलमान है इसलिए। लेकिन सऊदी अरब का मुस्लिम ये कभी कर ही नहीं सकता। हाँ, वो हम लोगों ने इन लोगों को फ्रीडम दिया है, दैट्स व्हाई दे कैन प्ले म्यूजिक। ए आर रहमान होते हुए भी उसका काम क्या है, इस्लाम का दृष्टि में सबसे हराम काम कौन सा? म्यूजिक बजाना। अब इसका भी वो लोग दूसरा फतवा दे देंगे। अब क्या है कि ट्रूथ तो एक ही है। अगर तुम्हें इस्लाम को सबके सामने लाना है, पहले तुम अपने बीच में फाइटिंग को बंद करो। हाँ, पहले उन लोगों को डिसाइड तो करने दो व्हिच वन इज करेक्ट। क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे खूबसूरत तरीके से बोल देते हैं कि इस्लाम में औरतों की इज्जत नहीं दिया जाता। हाँ, मतलब क्यों? मतलब कि औरतों को तो फसल का ज़मीन बोला जाता है। अब बोलते हैं कि नहीं, हमारा कुरान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। अब भाई तुम अंधे हो तो इसके मतलब ये तो नहीं है कि रोशनी नहीं है। हाँ, अब मैं जब उसको बोल देता हूँ कि सूरा बकरा मतलब कुरान का चैप्टर नंबर 2 का 223 नंबर आयत में लिखा गया है कि तुम्हारा स्त्रियाँ तुम्हारे लिए खेती है, तुम जैसे चाहो वैसा हल चलाओ।
मैं तो बोलता हूँ अच्छा हुआ मैं मुस्लिम नहीं हूँ, नहीं तो हल मैं नहीं चलाता, मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला हूँ ना, ट्रैक्टर ऑर्डर कर देता। अब खेती का ज़मीन के साथ अगर इंसान को तुलना किया जाएगा, ऑफ कोर्स इट्स अ बैकडेटेड थिंग। हाँ, और जब हमें पता है कि हमारा सारे चीज़ें टेक्नोलॉजी के द्वारा कंप्लीट हो जा रहा है, तो हमें क्यों नोकिया बटन वाला फ़ोन यूज़ करना है? अगर बैकडेटेड है उसको अपडेट करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा सनातन का बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ है, नीति समझ में नहीं आ रहा है, इग्नोर। समय और परिस्थिति अनुसार यथा योग्य चीज़ें ही धर्म है, उसको अपनाना ही धर्म है, और यथा योग्य चीज़ें जो नहीं है, जो व्यर्थ चीज़ें हैं, उसको नकारना ही धर्म है। कब आपको एहसास हुआ, आप शिव के भक्त हैं, आपको क्या ऐसा शिव में दिखा जिसकी वजह से आपने इस्लाम से शिव तक की जो यात्रा है करने के बाद अब लगातार शिव के डिवोशन में ही हैं? मैं जिस लेवल पे जाके शिवा को मैं जाना हूँ, मैं कुछ नहीं मानता, मैं मानता कुछ नहीं हूँ। जब तक मैं जान नहीं लेता मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ। अब क्या है कि मैं शिवा का भक्त तब बन गया हूँ जब मुझे पता चला कि द फॉर्मलेस वाइब्रेशन क्या होता है, द फॉर्मलेस जिसको बोलते हैं निर्गुण शक्ति क्या होता है, और सगुण शक्ति क्या होता है। लोगों ने तो सिर्फ वेद पढ़ के छोड़ दिए थे। अब मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया था, मैंने कुरान भी पढ़ा है, वेद भी पढ़ा है, मैंने साइंस भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ने के बाद देखा कि ये पूरा दुनिया जो है ना 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल जैसे हमारा साइंटिफिकली अगर हम लोग देखें कि ये दुनिया 3 चीज़ों से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये असल में कुछ पार्टिकल है ही नहीं जिसको आप छू भी नहीं सकते। दीज आर द वाइब्रेशन, एक गुण बोला जाता है। अब मैं जब सनातन में आ गया, वहाँ पर बोल रहे हैं कि दिस इज़ ओनली वाइब्रेशन, ये दुनिया पूरा वाइब्रेशन है, ये पूरा माया है जो तुम देख रहे हो, बस इट्स ए पार्ट ऑफ ए वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन क्या है, मतलब सत्वगुण, रजसगुण, तमसगुण। अब ये था हमारा शंकराचार्य का हिसाब से वैदिक शास्त्र, सनातन का एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट आ गया जिसमें हमें काव्यिक तरीके से सनातन को ही समझाने के लिए पौराणिक कहानियों का यूज़ किया जा रहा है। वहाँ पर यही 3 पार्टिकल जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिसको सत्वगुण, रजसगुण, तमसगुण बोला जा रहा है, वही चीज़ को उधर बोला जा रहा है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आप कैसे भी करके घुमा लो, द वर्ल्ड इज़ 3 डायमेंशनल। और उसी चीज़ का ही सिम्बोलिक काफ़ी तरीके से बोला गया है कि त्रिशूल, त्रिकोण, हर एक चीज़ में यही 3 शक्तियाँ होंगे। उस टाइम मुझे पूरा दुनिया का, ये पूरा प्लैनेट का, हर चीज़ का समझ आ गया कि जो फॉर्मलेस है वो है मेरा शिवा, और जो भी पार्टिकल वाइज है एवरीथिंग इज़ माई माँ पार्वती। शिवा है निर्गुण, और सगुण जो है वो है मेरा माँ पार्वती। आप भी वही हो, मैं भी वही हूँ, बस चेतना का जो वाइब्रेशन है ना, वो हम शिवा है। बस 2 शरीर में जुड़े हुए हैं, इसलिए सोच अलग अलग रहे। तो कहीं आपको भी ये लगता है कि सनातन धर्म में ये कहा जाता है भाई हर आदमी जब ईश्वर और इसी प्रकृति का, इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, तो नीचे आने के बाद जो ये चीज़ें, जो धर्म बनाया गया, अलग किया गया, कहीं ना कहीं आप सब लोग उसी से बिलोंग करते हैं? हम सब हमारा क्या है कि ईश्वर ने बहुत ही खूबसूरत आशीर्वाद दिया है हमें कि मुक्त सोचने का शक्ति, कि मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। हाँ, तो ये तो मुक्त पावर जो है ईश्वर का दिया हुआ है। हाँ, वो भी इसलिए दिया गया है कि ताकि हम चेतन होके हम इस दुनिया में आए हैं। ये एक घर है जहाँ पर मैं आया हूँ, फिर मैं चला जाऊँगा, कोई और आएगा, फिर वो चला जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि अभी मैं आया हूँ तो नेक्स्ट जो आएगा उसके लिए इस धरती को मैं खूबसूरत बना के फिर चला जाऊँगा। यही एक इंसान का, चेतनाधारी इंसान का कार्य होना चाहिए था। और मैं तो बोलता हूँ कि इस दुनिया में ना किसी को धर्म का किताब भी नहीं चाहिए। हर एक इंसान खूबसूरत ज़िंदगी जी सकता है कि जो व्यवहार कोई आपके साथ करे वो व्यवहार आप दूसरों के साथ करो, और जो व्यवहार कोई आपके साथ करे जो आपको अच्छा ना लगे वो आप दूसरों के साथ ना करो। हो गया। और दूसरा, मुझे तो पूरा सनातन का सारे चीज़ें पढ़ने के बाद एक चीज़ ने मुझे मुक्ति दे दी। कौन सा? कि ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना हम कुछ नहीं है, हम इंसान हैं। और हमें क्या बोलते हैं, कैसा आचरण करना है, आचरण कैसा होना चाहिए, धार्मिक का आचरण क्या होना चाहिए। महर्षि मनु का मनुस्मृति का 6 नंबर अध्याय का 92 नंबर श्लोक में बोला गया है, धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर्विद्य, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये है 10 गुण एक इंसान को इंसान बनने के लिए चाहिए।
और उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है ये हिंदू होगा, मुस्लिम होगा। नो नो नो, टैटू वाला इंसान के अंदर ये ऐसा गुण रह जाए, ही इज़ अ धार्मिक। हाँ, अगर कोई लंगड़ा है, लूला है, वो धार्मिक है। हाँ, लेकिन ये गुण में कुछ भी कमी रहे तो वो धार्मिक नहीं है। एक सवाल आपका, अभी ओशो का नाम लिया है, ओशो के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने ओशो को पढ़ा है? कैसे लगते हो? सर, आपको कुछ लोग ओशो वाला सन्यासी भी बोलते हैं। मेरा फर्स्ट जो क्या बोलते हैं ये पॉडकास्ट हुआ था, उसी ने ही मेरा पहला नाम दिया था कि ओशो सन्यासी। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि डू यू नो ओशो। हाँ, तो वो मैं उसका बहुत बड़ा भक्त हूँ और उसको मैं कब से पढ़ता था? 2009 से। हाँ, संभोग तो समाधि। हाँ, असल में क्या है कि नाम सुन के अगर जज करना शुरू कर दोगे, इसके मतलब तुम पूर्ण ज्ञान रखते नहीं हो। पूर्ण ज्ञान तो किसी का नहीं हो सकता, तुम ज्ञानी भी नहीं हो। कैसे? हम लोग सोचते हैं कि विदेशी लोग ज़्यादा ज्ञानी हैं। लोग क्या बोलते हैं कि विदेशी लोग ज्ञानी कैसे हैं? बोले देखो, वो लोग बोलते हैं कि नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। बोले देखो कितना ज्ञान है। अरे भाई, तुम्हारे लिए यही चीज़ समझाने के लिए तुम्हारे पास रामायण था, तुम लोगों ने सीखे। क्योंकि भगवान का बीवी माँ सीता भी अगर कपड़ा देख के किसी को जज करेगी, वो भी किडनैप हो सकती है। और हमें सावधान सिर्फ ये टेररिस्टों के से नहीं, हमें पढ़े लिखे ऐसा रेसिन बनाने वाले डॉक्टर से भी होना चाहिए। और दूसरा चीज़, हमारा ये इंडिया जो है ना, बिकाऊ है। अभी कौन अपना पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए या फिर अपना फिलोसफी के लिए, जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, अब क्या है कि कम्युनिस्टों का भी हम दुश्मन बन जाएंगे। अब क्या है कि कम्युनिस्ट का जो फिलोसफी है ना कि बंदूक के नल के आगे ही क्रांति है, अब इस्लाम का जो टेररिज्म वाला जो वर्जन है, उसमें बोला जाता है कि तलवार के नीचे शांति है। दोनों का फिलोसफी एक ही है। अब दोनों एक साथ जुड़ के भी हमारा ऊपर हानि कर सकता है, क्योंकि दोनों का ही मुद्दा एक ही है कि आतंक फैलाना। बहुत सारी बातें हुई सनीवर भाई, सनीवर नहीं, सत्य साधु जी। हाँ, क्योंकि सनीवर वो थे जो वहाँ से निकलकर अब सत्य साधु हुए हैं। एक दो चीज़ें, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे आपके साथ। इवन वहाँ भी पहुँच कर करेंगे जहाँ पे आप अभी आजकल रह रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप बेहतर बता पाएंगे, हम लोग उसको नेक्स्ट एपिसोड के लिए रखते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको एक विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इतनी लंबी चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय जी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।